क्या आप जानते हैं, अर्जुन के विजय के बाद भी इतिहास में एक अनसुनी कहानी छुपी हुई है। एक ऐसा रहस्य जो स्वर्ग की सीढ़ियों से धरती तक आता है, जहां कर्ण, कृष्ण और अर्जुन के बीच केवल युद्ध नहीं बल्कि सवाल और जवाब छुपे हैं। इस कहानी में हम देखेंगे स्वर्ग ने अर्जुन को क्या संदेश दिया और कैसे उसका सामना हुआ अपनी असली पहचान और सवालों से। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह महाभारत की दास्तान जो कभी ग्रंथों में नहीं लिखी गई, अब आपके सामने है। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक खालीपन था जो तलवार और विजय से भरा नहीं जा सकता था। पांडवों ने हस्तिनापुर में जीत का जश्न मनाया, लेकिन अर्जुन का मन कहीं और था। स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर उसकी नजर लगी थी। कृष्ण ने पास आकर कहा, अर्जुन, स्वर्ग तुम्हारे लिए खुला है, पर वहां केवल पुरस्कार नहीं मिलेगा बल्कि सवाल भी होंगे। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। सुनहरे सीढ़ियों पर हर कदम पर हवा में हल्की गूंज थी। पहली सीढ़ी पर उसे अपने पिता परिक्रमा करते दिखे। उनकी आंखों में गर्व था, लेकिन शब्द नहीं थे। दूसरी सीढ़ी पर उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी दृष्टि में सवाल था। तीसरी सीढ़ी पर कर्ण खड़ा था, न केवल मृतक योद्धा बल्कि उसकी आंखों में वह सवाल था जो युद्ध के दौरान अधूरा रह गया। अर्जुन, तुम जीत गए, कर्ण ने कहा, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भीतर क्या बचा है? अर्जुन चुप रहा। कर्ण का स्वर शांत पर भारी था। स्वर्ग केवल पुरस्कार नहीं देता, यह वह स्थान है जहां प्रश्न अमर रहते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि स्वर्ग में भी सब कुछ स्थिर नहीं है। हर दृश्य में कुछ सीखने को था। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, हर विजेता के लिए स्वर्ग में उनके कर्म और सवाल दोनों खड़े रहते हैं। अर्जुन ने धीरे पूछा, क्या ये सवाल मेरे जीवन के लिए हैं या केवल युद्ध के लिए? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों, क्योंकि प्रश्न ही तुम्हें मानव बनाते हैं और तुम्हें धर्म समझाते हैं। अर्जुन ने सीढ़ियों पर देखा। हर कदम पर कुछ नया दिखाई दे रहा था। स्वर्ग के फूल भी जैसे उसके भीतर की भावनाओं को प्रतिबिंबित कर रहे थे। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, तलवार से केवल युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन सवालों का उत्तर दिल से दिया जाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर जो खालीपन था वह धीरे धीरे भर रहा है। तभी स्वर्ग के बीच एक दीपक जला। उसकी रोशनी अर्जुन के मन में सवालों की गहराई तक पहुंच रही थी। यह रोशनी केवल दिखने के लिए नहीं है, कर्ण ने कहा। यह तुम्हें सिखाएगी कि स्वर्ग का अर्थ केवल जीत नहीं है। अर्जुन ने कदम बढ़ाया और दीपक के पास गया। हर कदम पर हवा और समय धीमा हो गया। उसे अपने पुराने युद्ध याद आए। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अपने स्वयं के भाई। हर व्यक्ति की याद उसकी आंखों में झलक रही थी। कर्ण ने धीरे कहा, याद रखो अर्जुन, तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव केवल धरती तक नहीं बल्कि स्वर्ग तक पहुंचता है। अर्जुन ने समझा कि जीवन में केवल विजय ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। कृष्ण ने पास आकर कहा, अर्जुन, स्वर्ग में भी सच्ची परीक्षा शुरू होती है, जहां तुम अपने कर्मों और भावनाओं का सामना करते हो। अर्जुन ने देखा कि कई दिव्य योद्धा और ऋषि उसे देख रहे हैं। उनकी आंखों में केवल मूल्यांकन नहीं बल्कि सीखने की प्रेरणा थी। कर्ण ने कहा, तुमने युद्ध में कई बार मुझसे सामना किया,
पर अब तुम्हारा सामना अपने आप से है। अर्जुन ने धीरे सिर हिलाया। मैं अब समझ रहा हूं कि युद्ध के बाद भी सवाल कभी खत्म नहीं होते। स्वर्ग में हर एक दृश्य में उसके कर्म और उसके निर्णयों की परछाई दिख रही थी। कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, यही स्वर्ग है, जहां विजेता भी अपने भीतर के सवालों का सामना करता है। अर्जुन ने महसूस किया कि तलवार का कौशल केवल आधा हिस्सा था। सच्चा योद्धा वही है जो अपने भीतर की शक्ति समझे। कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, स्वर्ग में हर प्रश्न अमर है और उत्तर वही जो दिल से दिया जाए। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़े। वह जानता था कि अब केवल युद्ध का नहीं, बल्कि अपने भीतर की लड़ाई का सामना करना होगा। धीरे धीरे स्वर्ग की हवा में आवाज गूंज उठी। सिर्फ विजेता नहीं, बल्कि सवाल पूछने वाला भी अमर बनता है। अर्जुन ने अपने अंदर की आवाज सुनी। कभी भय, कभी पछतावा, कभी उत्सुकता। हर भावना एक अलग शिक्षा थी। कर्ण ने कहा, तुमने जो कदम धरती पर उठाए, उनका प्रभाव अब स्वर्ग में भी दिख रहा है। अर्जुन ने देखा कि दीपक की रोशनी उसकी भावनाओं में गहराई तक फैल रही है। कृष्ण ने कहा, याद रखो अर्जुन, स्वर्ग केवल अंतिम मंजिल नहीं, बल्कि एक शिक्षक भी है। अर्जुन ने महसूस किया कि विजय केवल तलवार की नहीं थी, बल्कि स्वयं की समझ और धैर्य की भी थी। कर्ण ने कहा, तुमने युद्ध में कई बार मुझसे सामना किया, पर असली सामना यहां तुम्हारे भीतर हो रहा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैं अब समझता हूं कि मेरे कर्म और प्रश्न दोनों अमर हैं। स्वर्ग में वह दृश्य धीरे धीरे बदलने लगा। हर चीज प्रकाश में नहाई हुई थी, पर कुछ रहस्य अभी भी छिपे थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, याद रखो, प्रश्न वही हैं जो तुम्हें मानव बनाते हैं, और मानव ही अपने कर्मों और सवालों से इतिहास बनाता है। अर्जुन ने देखा कि कर्ण की आंखों में भी अब शांति थी। सवालों का उत्तर नहीं, बल्कि स्वीकृति थी। वह समझ गया कि विजय केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की समझ और स्वीकार्यता भी विजय है। कर्ण ने धीरे कहा, याद रखो अर्जुन, स्वर्ग में भी सवालों का सामना करना पड़ता है, और वही वास्तव में महान बनाता है। अर्जुन ने दीपक को देखा। उसमें उसकी अपनी आत्मा की झलक थी, जो अब भय और अशांति से मुक्त थी। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय है लौटने का, पर इस संदेश को हमेशा अपने भीतर रखो। अर्जुन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सीढ़ियों से उतरने लगा। हर कदम पर उसे धरती की गंध और जीवन की सच्चाई याद आ रही थी। कर्ण ने अंतिम बार कहा, याद रखो अर्जुन, सवाल हमेशा जीवित रहते हैं, और वही तुम्हारी असली शक्ति है। अर्जुन ने नमन किया और धरती पर लौटा। स्वर्ग की रोशनी अब उसके भीतर थी, और वह समझ गया कि धर्म केवल युद्ध नहीं, बल्कि ज्ञान, सवाल और आत्मसमझ भी है। और इसी तरह महाभारत की अनसुनी दास्तान स्वर्ग और अर्जुन के बीच की कहानी बन गई। एक कहानी जो इतिहास में नहीं, पर हमारे भीतर हमेशा जीवित रहती है। अगर आपको ये महाभारत की अनसुनी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली अनसुनी दास्तान के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।